नमस्कार दोस्तों। कहते हैं यदि किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, ये डायलॉग, ये एफर्मेशन हम सभी ने सुनी है। तो आज हम दिल से बात करते हैं पावर ऑफ एफर्मेशंस की। पावर, शक्ति, सही सोच की कितनी शक्ति है ये हम सभी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसको अनुभव में नहीं लाते। सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, दिमाग से समझते भी हैं कि हमारे संकल्पों से ही हमारी सृष्टि बनती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। ये बिल्कुल सहज रूप से समझने के लिए हम जो बीज बोते हैं वही फल निकलेगा। आम का है तो आम, ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सही सोच रखेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, तो सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसी औरे में हमें ला देगा। वैसे ही परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। तो क्यों हम आखिरकार क्यों इस बात की अहमियत को समझते नहीं हैं? एक छोटी सी दृष्टि परिवर्तन से, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा ही होता है। तो चलो आज हम बात करते हैं कि हम नियमित रूप से जैसे योगा करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ये जो एफर्मेशंस है हमारे जीवन में हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी भावनाओं को सशक्त करेगी, स्वस्थ करेगी। क्योंकि जो स्व में स्थित होगा, जो अपने आत्मिक भाव में स्थित होगा, वही अपने आत्मिक गुणों को, शक्तियों को उजागर कर पाएगा और वही प्रत्यक्ष भी कर पाएगा। उसका चेहरा, चलन खुशनुमा हो। तो आज हम थोड़ी सी 8-10 एफर्मेशंस लेंगे, जो वैसे तो आप पूरे दिन में किसी भी समय उनको अपना सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से कहते हैं अमृत वेला, सुबह उठते ही सूर्य उदय से पहले अगर हम अपने दिन की शुरुआत, दिन का आरंभ इस अच्छी सोच के साथ करें, अच्छे थॉट्स के साथ करें, इन हाई वाइब्रेशन थॉट्स एंड वर्ड्स को अपने दिनचर्या में शामिल करें, तो जीवन कमाल का हो जाएगा। वो सकारात्मक सोच हमें एक नई दिशा देगी और हम एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे। तो सबसे पहले सुबह सवेरे आँख खुलते ही हमें धन्यवाद करना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें वो सुबह आँख खुलकर वो जीवन, वो नया दिन मिला। ठीक है कि हम जीवित हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला पूरे हाथ आप खोल लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और इसमें एक बात विशेष, सजग होकर, पूरा अवेयर होकर जो हम बोल रहे हैं वही हमारे थॉट्स में है, वही हमारी फीलिंग्स में है। यू रियली हैव टू मीन इट। सिर्फ शब्दों को रट्टा मार के उसको नहीं बोलना, उस स्वमान में टिकना है, उसकी सच्चाई में उसे सत्यता से अनुभव करना है, उस पर पूरा विश्वास करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने पे भरोसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एफर्मेशन लेंगे कि मुझे अपने पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ ऑन माई सेल्फ। मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ। ठीक है? आई एम लवफुल डॉटर और सन ऑफ गॉड। ऑलमाइटी लव मी। आई लव गॉड। I am blessed। फिर और क्या? मैं प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ। मेरा परिवार बहुत सुंदर है। फिर जो भी जीवन में परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें दिया है, उससे अधिक की हमें लालसा नहीं करनी। तो जो भी हमारे पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज एक इच्छा होगी, कल दूसरी, तीसरी,
तो हमें संतुष्टता का गुण, तो उसके लिए हमने क्या कहना है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मुझे दाता ने जो भी दिया है मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, संतुष्टता का मतलब कर्महीनता नहीं है। हमें कर्म पे अपने सफलताओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कर्मयोगी बनना है। तो इस तरह की एफर्मेशंस हमारे जीवन में उत्साह उमंग लाएंगे, और ये अनंत है, सबका अपना अपना एक अनुभव होता है। नित्य नवीनता से आप इन एफर्मेशंस को बढ़ा सकते हैं। और मन में एक बात जरूर रखनी है कि हर रोज मैं बेहतर से बेहतरीन, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, मैं बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा हूँ। आई एम फीलिंग, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। तो इस तरह तब हम अपने बारे में अच्छा बोलेंगे, खुद ही बोलेंगे, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। और फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं सफलता का सितारा हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सदा खुश हूँ, मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। कितनी बातें हम बचपन से कितनी बातें सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ी, लेकिन कभी हमने उसको जीवन में नहीं अपनाया। ऐसे हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें लगता है हमारे पास समय नहीं है। तो हमें क्या कहना है, इजी वाइल बिजी, कि हमें कितना भी काम हो लेकिन हमें ये समझना है कि वो परमात्मा हमसे सब करा रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी अफर्मेशन से आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और जीवन में वही बोलना है, वही सोचना है जो आप चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हम मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना में क्या करते हैं, हमेशा अपने से पहले अपने घर वालों के लिए मांगते हैं, हमेशा हम यही प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए शुभ भाव रख के जाते हैं। और लेकिन वास्तव में क्या होता है, हम दिन में अपने भाई बहनों से, माँ बाप से कहीं ना कहीं मन में हमें उतारे, इतना काम है, इतना झंझट है, तो हम भूल जाते हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें बहुत मन से, श्रद्धा से इस बात को समझना है और परमात्मा का धन्यवाद करना है। थैंक यू।